जन्तु हितदक्षं कर्णानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आवाज़ सबको ठीक आ रही है? सबको आवाज़ ठीक आ रही है? ठीक, चलें, ठीक है। पृष्ठ 23, प्रश्न नंबर 78, रिवीजन। मार्गणा किसे कहते हैं? जिनमें अथवा जिनके द्वारा जीवों की खोज की जाए उन्हें मार्गणा कहते हैं। जीवों को खोजना गति के हिसाब से, इंद्री के हिसाब से, आदि आदि रूप से, उसका नाम है मार्गणा। मार्गणा के भेद 14 हैं। प्रश्न नंबर 80 में देखें, दो तरह की मार्गणा होती है, एक सांतर और एक निरंतर। सांतर मार्गणा वो है जिनमें गैप पड़ता है, निरंतर मार्गणा में गैप नहीं पड़ता। 14 मार्गणाओं में किसी भी संसारी जीव के कभी भी गैप नहीं पड़ेगा, ये हमेशा पाई जाती हैं। इसलिए इन 14 मार्गणाओं को कहते हैं निरंतर मार्गणा। लेकिन उसके बावजूद इनके अंदर में जो भेद हैं, उन किन्हीं भेदों में गैप पड़ते, उन्हें कहते हैं हम सांतर मार्गणा। सांतर मार्गणा के 8 भेद हैं। मतलब इन 8 में अंतर माने गैप पड़ता है। गैप का मतलब हो सकता है जैसे नंबर 1 उपसम सम्यक्त्व, कभी तीनों लोकों में कोई भी जीव उपसम सम्यक्त्वी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। सूक्ष्म सांप्राय संयम, कभी तीनों लोकों में सूक्ष्म सांप्राय संयम वाला कोई जीव ना हो, आदि। इस प्रकार अंतर विच्छेद माने गैप का पड़ जाना, अर्थात वो मार्गणा जो है उस मार्गणा का धारी कोई भी व्यक्ति ना मिले। आइए प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। अब एक जीव की अपेक्षा बात हुई, अब नाना जीवों की अपेक्षा 8 सांतर मार्गणाओं का उत्कृष्ट और जघन्य विरयकाल कितना है। अर्थात जो सांतर मार्गणा 8 बताई, उन सांतर मार्गणाओं में कम से कम या अधिक से अधिक कितना गैप पड़ता है, वो देखिए। नाना जीवों की अपेक्षा उपसम सम्यक्त का उत्कृष्ट विरयकाल 7 दिन है। अर्थात 7 दिन तक तीनों लोकों में कोई भी जीव उपसम सम्यक्त का धारी ना हो। इसी तरह सूक्ष्म सांप्राय का गैप 6 माह है। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग का पृथक्त्व वर्ष, पृथक माने 3 से 9 के बीच की कोई संख्या, अर्थात इतने वर्ष तक आहारक शरीर कोई मुनि महाराज ना निकालें। वैक्रियक मिश्र का योग का 12 मुहूर्त, अर्थात वैक्रियक स्वर्ग में देवों के और नरक में नारकियों का शरीर वैक्रियक है। तो हो सकता है कि 12 मुहूर्त तक कोई भी जीव नरक में या स्वर्ग में जन्म ना ले। यहाँ मरण को नहीं लगाना, क्योंकि ये मिश्र का योग है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य और साधन सम्यक्त और मिश्र माने सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट विरयकाल पल्लिका असंख्यात्मा भाग है। अर्थात असंख्यात वर्ष तक कोई भी लब्ध पर्याप्तक मनुष्य ना हो, कोई दूसरे गुणस्थानवर्ती ना हो और कोई तीसरे गुणस्थानवर्ती ना हो। ये चर्चा हुई उत्कृष्ट विरयकाल की। जघन्य विरयकाल कितना हो सकता है? एक समय
क्या मतलब? जैसे उपसम सम्यक दर्शन एक समय तक किसी भी जीव के ना हो, इस तरह। अब मार्गणाओं में सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा है। उसके 4 भेद हैं, नरक गति, तिरंच गति, मनुष्य गति और देवगति। कल इन चारों गतियों की चर्चा हो गई थी। इनमें उत्पन्न होने के कारणों के बारे में भी बात हो गई थी। सरल विषय है। अब आगे आते हैं मनुष्य गति के बारे में। पृष्ठ 25 निकालिए, मनुष्य गति का स्वरूप देखते हैं। एक प्रश्न आया है, 10वें गुणस्थानधारी मुनिराज अभी पंचम काल में है क्या? हमने पहले बता दिया था, 6ठे और 7वें गुणस्थान से ऊपर वर्तमान में कोई मुनिराज हो ही नहीं सकते। कारण क्या है? कारण यह है उनके योग सहनन नहीं है। इस कारण पंचम काल में मुनिराज कहाँ तक जा सकते हैं? 7वें तक, और 7वें में भी स्वस्थान तक, 7 विषय में नहीं। क्योंकि 700 में जाने वाले मुनिराज वो होते हैं जो श्रेणी चढ़ते हैं। श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज पंचम काल में नहीं होते। अब आइए मनुष्य गति का स्वरूप, सरल है विषय, देखते हैं। जो नित्य ही हेयोपादि, तत्व अतत्व, आप्त अनाप्त, धर्म अधर्म आदि का विचार कर सकें, जो मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार एवं स्मरण आदि कर सकें, जो मन के विषय में उत्कृष्ट हों, शिल्प कला आदि में कुशल हों, तपश्चरण कर मोक्ष प्राप्त कर सकें, तथा युग के आदि में जो मनुओं से उत्पन्न हों उन्हें मनुष्य कहते हैं, और उनकी गति को मनुष्य गति कहते हैं। मनुष्यों का निवास 2.5 द्वीप में है, बीच के जम्बू द्वीप में, फिर धातकी खंड में और आधे पुष्करार्ध में। मनुष्य के आर्यखंडज और म्लेच्छ खंडज की अपेक्षा 2 भेद हैं, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह तथा स्वभाव की सरलता से जीव मनुष्य गति में उत्पन्न होते हैं। पूरी परिभाषा बड़ी सरल है, फिर भी एक बार विचार कर लेते हैं। मनुष्य कौन होते हैं? जो नित्य माने हमेशा, हेय उपादेय, क्या हे माने छोड़ने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है। तत्व अतत्व, वस्तु का स्वरूप क्या है और स्वरूप क्या नहीं है। आप्त अनाप्त, सच्चे देव आप्त कहलाते हैं। सच्चे देव कौन हैं और कौन सच्चे देव नहीं हैं। धर्म और अधर्म क्या है? जो इनका विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं उन्हें कहते हैं मनुष्य। जो मन के द्वारा गुण दोष आदि का विचार एवं स्मरण आदि कर सकें, जो मन के विषय में उत्कृष्ट हों, शिल्प कला आदि में कुशल हों, तपश्चरण कर मोक्ष प्राप्त कर सकें, तथा युग के आदि में जो मनुओं से उत्पन्न हों उन्हें मनुष्य कहते हैं। मनु माने कुलकर, कुलकर को कहते हैं मनु, और जो मनुओं से उत्पन्न हों उन्हें कहते हैं मनुष्य। इनका निवास 2.5 द्वीप में है। इनके 2 भेद हैं, आर्यखंडज मतलब आर्यखंड में उत्पन्न होने वाले और म्लेच्छ खंड में उत्पन्न होने वाले। जिस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं इसके भी 6 खंड हैं, 1 आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड। इनमें जो निवास करते हैं उन्हें कहते हैं मनुष्य। मनुष्य में मनुष्य गति में उत्पन्न होने का कारण क्या है? अल्प आरंभ, आरंभ माने हिंसा वाले कार्य थोड़े करना। अल्प परिग्रह, परिग्रह भी थोड़ा रखना।
और स्वभाव से सरल होना ये मनुष्य गति में उत्पन्न होने के कारण हैं। सरल विषय है, आगे आ जाएं। देवगति का स्वरूप क्या है? उत्तर, जो अणिमा महिमा आदि 8 रिद्धियों के द्वारा नाना द्वीप समुद्रों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं और जिनका रूप लावण्य यौवन आदि सदा प्रकाशमान रहता है, अर्थात जो कभी बूढ़े नहीं पड़ते, कभी असुंदर नहीं होते, उन्हें देव कहते हैं। देव माने दिव्य, दिव्य माने प्रकाशमान, चमचमाते हुए। इनके भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक ये 4 भेद हैं। भवनवासी और व्यंतर देवों का निवास इस पृथ्वी के नीचे स्थित रत्न प्रभा मतलब पहली पृथ्वी के खर भाग और पंख भाग में है एवं मध्य लोक में भी है। अर्थात 4 देवों में से भवनवासी और व्यंतर देव तो जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं उसके नीचे जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके खर और पंख भाग में भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी जो मध्य लोक में रहते हैं। ज्योतिषी देवों का निवास इस पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक है। क्या समझ में आया? ऊपर जो चांद तारे हमको दिखाई पड़ते हैं ये सब ज्योतिषी देव हैं। ये यहाँ से कितनी दूर हैं? 790 योजन से 900 योजन तक ये सारे के सारे ज्योतिषी देव रहते हैं। सारे ज्योतिषी देव इसी में रहते हैं 110 योजन में। वैमानिक देव कहाँ रहते हैं? वैमानिक देवों का निवास 16 स्वर्ग में, उससे ऊपर 9 ग्रैवेयक में, उससे ऊपर 9 अनुदिश में और सबसे ऊपर 5 अनुत्तर विमानों में है। इन सब का वर्णन तत्वार सूत्र के 4थे अध्याय में बहुत अच्छी तरह पढ़ा जा सकता है। देवों में उत्पन्न कैसे होते हैं? सरल परिणाम, धर्म ध्यान तथा शुभोपयोग रूप भावों से। शुभोपयोग रूप भगवान की भक्ति, मंत्रों का जाप, स्वाध्याय, दान आदि कार्यों से जीव देव गति में उत्पन्न होते हैं। इस तरह 4 गतियों की बात हुई। प्रश्न, क्या कोई ऐसे भी जीव हैं जो किसी भी गति के जीव नहीं हैं? हाँ, है ना। वे हैं सिद्ध परमेष्टि मुक्त जीव। ये 4 गतियों के चक्र से रहित होते हैं। संसार में रहने वाले 4 गति वाले हैं। अरहंत भगवान मनुष्य गति वाले हैं, लेकिन जो सिद्ध परमेष्टि हैं ये 4 गतियों के चक्र से रहित हैं, माने दूर हैं। ये किसी गति के जीव नहीं, ये तो सिद्ध जीव हैं। आइए प्रश्न नंबर 88। तिरंचों और मनुष्यों के कितने भेद हैं? कितने प्रकार के होते हैं? वैसे आपको पहले जब जीव समास की चर्चा हुई थी तब बता दिया था तिरंच और मनुष्यों के कितने भेद हैं। फिर भी एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तिरंचों के 5 भेद देखें। सामान्य तिरंच, पंचेंद्रीय तिरंच, पर्याप्त तिरंच, योनिनी तिरंच और अपर्याप्त तिरंच। इस प्रकार तिरंचों के 5 भेद हैं। मनुष्यों के 4 भेद हैं। सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य, योनिनी मनुष्य और अपर्याप्त मनुष्य। इस प्रकार मनुष्यों के 4 भेद हैं।
थोड़ा ज़रा समझ लेते हैं। सामान्य त्रियंच, सारे त्रियंच की अगर जाति है तो त्रियंच है, तो सामान्य से वो सब सामान्य त्रियंच में आते हैं। अब उनमें एक जो पंचेंद्रीय है वो पंचेंद्रीय हैं, जो पर्याप्तक हैं वो पर्याप्त हैं, और योनिनी त्रियंच जो स्त्रीवेदी हैं, जिनका शरीर स्त्रियों का है, वो कहलाते हैं योनिनी त्रियंच। और जो लब्ध पर्याप्तक त्रियंच हैं वो कहलाते हैं अपर्याप्त त्रियंच। इस प्रकार त्रियंचों के 5 भेद होते हैं। मनुष्यों के सामान्य मनुष्य, जिनमें सारे मनुष्य आ जाते हैं, पर्याप्त मनुष्य, और योनिनी मनुष्य माने स्त्रीवेदी, और अपर्याप्त मनुष्य माने सम्मूर्छन मनुष्य। इस प्रकार मनुष्यों के 4 भेद हैं। विषय सरल है, आगे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 89, पर्याप्त मनुष्य और मानुषियों का कितना प्रमाण है? अर्थात पर्याप्त मनुष्य कितने हैं और पर्याप्त मनुष्यनी स्त्रियां कितनी हैं? प्रमाण माने काउंटिंग, इनकी कितनी काउंटिंग है? उत्तर देखिए, पूरी संख्या लिखिए, अर्थात 29 अंक प्रमाण पर्याप्त मनुष्यों का प्रमाण है। अर्थात सम्मूर्छन मनुष्यों को अलग कर दो, वे तो लब्ध पर्याप्तक होते हैं। जो पर्याप्तक मनुष्य हैं वो कितने हैं? 29 अंक प्रमाण हैं। इतनी बड़ी संख्या तो ये है कहाँ? वर्तमान में तो 8-7 अरब ही दिखाई पड़ते हैं, तो ये पूरे 2.5 द्वीप के मनुष्यों की काउंटिंग है। पूरे 2.5 द्वीप के कितनी है? 29 अंक प्रमाण। ये पर्याप्त मनुष्य हैं। तो सम्मूर्छन मनुष्य कितने हैं? वे तो असंख्यात हैं, काउंट ही नहीं हो सकते, उनकी हम लिख नहीं सकते इतने अंक प्रमाण। हाँ, जो पर्याप्त मनुष्य हैं गर्भज, वो कितने हैं? 29 अंक प्रमाण। और इनमें क्या लिखा? पर्याप्त मनुष्यों का जितना प्रमाण है उसमें 3/4 मानुषियों का प्रमाण है। अर्थात 75% स्त्रियां हैं और 25% पुरुष हैं। पूरे 2.5 द्वीप में मनुष्यों की संख्या से स्त्रियों की संख्या 3 गुनी है, और दोनों की संख्या जोड़ दें तो 29 अंक प्रमाण आती है। इतने मनुष्य पूरे 2.5 द्वीप में हैं, जम्बू द्वीप में, धातकी खंड में और पुष्करार्ध में। इस प्रकार चारों गतियों की और उनमें कितने जीव हैं इनकी चर्चा पूरी हुई। दूसरी मार्गणा, पहली गति मार्गणा हो गई, अब दूसरी मार्गणा है इंद्रिय मार्गणा। अब इसकी चर्चा करते हैं। अगर कोई पूछे गति मार्गणा के अलावा आप किस में हैं? हम मनुष्य गति में हैं। अब आइए इंद्रिय मार्गणा। प्रश्न नंबर 90, इंद्रिय मार्गणा किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं और उनका स्वरूप क्या है? एकेंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो एकेंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय मार्गणा कहते हैं। जीव संसार में जन्म लेता है तो एक नाम कर्म का भेद है जाति नाम कर्म। उस नाम कर्म के उदय से वो 1, 2, 3, 4, 5 इंद्रियों में जन्म लेता है, उसे कहते हैं इंद्रिय मार्गणा। अच्छा, इंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्र के समान अपने अपने विषय में स्वतंत्र होने से उन्हें इंद्रिय कहते हैं। या छद्मस्त माने संसारी जीव जिनके माध्यम से पदार्थों को जानते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। हमारी आँख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां हैं। इनसे क्या होता है? इनसे हमें ज्ञान होता है।
इन्हें कहते हैं इंद्रिय। इंद्र के सदृश क्यों लिखा कि अपने अपने विषय में किसी दूसरे को प्रवेश नहीं करने देती। जैसे आँख कभी सूंघती नहीं और नाक कभी देखती नहीं, इस तरह अपने अपने विषय में ये इंद्र के समान सोल अथॉरिटी हैं। इंद्रिय के दो भेद होते हैं, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। इंद्रिय मार्गणा की चर्चा हो रही है। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। थोड़ा पहले समझ लें हल्का सा। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, आपके द्रव्येंद्रिय कितनी है? 5 हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये द्रव्येंद्रिय। और इनसे जो जानने की शक्ति है, जो जानने वाला है, जो जानने की शक्ति है, उसे कहते हैं भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय पुद्गल है, भावेंद्रिय जीव का परिणाम है। देखिए क्या लिखा, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। लब्धि माने उस ज्ञान की योग्यता की प्राप्ति, और उपयोग माने उस इंद्रिय से वह कार्य करना। देखिए क्या लिखा, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली अर्थ माने पदार्थ ग्रहण की शक्ति रूप विशुद्धि को लब्धि कहते हैं। अर्थात आत्मा में उस इंद्रिय से ज्ञान करने की शक्ति का होना लब्धि है, और उस विशुद्धि से अर्थ को ग्रहण करने रूप जो व्यापार होता है उसको उपयोग कहते हैं। आपके जिह्वा है, हाँ, जिह्वा से जानने की शक्ति आप में है, ये भावेंद्रिय। और द्रव्येंद्रिय जो जिह्वा है, ये द्रव्येंद्रिय। भावेंद्रिय दो प्रकार की, एक तो क्षयोपशम रूप होना लब्धि, और उससे काम लेना ये उपयोग। दो प्रकार की। अब निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। तत्वार सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो ये सब विषय उसमें दिया हुआ है। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, लब्धुपयोगौ भावेंद्रियम, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, ये सब विषय दिया है। अब इन्होंने क्या बात रखी, भावेंद्रिय के तो दो भेद हो गए, लब्धि और उपयोग। ये दोनों चेतनात्मक हैं, जीव स्वरूप हैं। और जो द्रव्येंद्रिय है, निर्वृत्ति और उपकरण, उसको समझते हैं जरा। निर्वृत्ति और उपकरण को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। जीव विपाकी जाति नाम कर्म के उदय के साथ साथ शरीर नाम कर्म के उदय से तत्त इंद्रिय के आकार में जो आत्म प्रदेशों तथा आत्म संबद्ध शरीर प्रदेशों की रचना होती है, उसको निवृत्ति कहते हैं। थोड़ा समझते हैं। निर्वृत्ति क्या है? इंद्रिय का बनना, इंद्रिय की रचना होना। ये कान जो बना है हमारा, ये कान, इसकी जो ये हुआ, ये इसकी निवृत्ति हुई। ये निवृत्ति भी दो तरह की होती है। कैसे होती है? निवृत्ति का बनना, ये बाह्य निवृत्ति है, और इसके अंदर आत्म प्रदेशों का इसके माध्यम से सुनने के लिए फिक्स हो जाना, वो आभ्यंतर निवृत्ति है। आभ्यंतर निवृत्ति चेतनात्मक है, और ये बाह्य निवृत्ति ये पुद्गलात्मक है। निवृत्ति दो प्रकार की, बाह्य निवृत्ति जो आपको दिखाई दे रही है, और उसमें जो आत्मा के प्रदेश देखने जानने का काम करने के लिए फिक्स हुए हैं, उन्हें कहते हैं आभ्यंतर निवृत्ति। दो प्रकार की निवृत्ति होती है। इसमें आभ्यंतर निवृत्ति
आत्मप्रदेश रूप होने से जीवात्मक है, और बाह्य निवृत्ति जो आपको दिख रही है ये पुद्गल से बनी होने के कारण अजीवात्मक है। अब आइए उपकरण के ऊपर। निर्वृत्ति आदि की रक्षा में सहायक अवयव को उपकरण कहते हैं। हम मान लीजिए आँख को लेते हैं। आँख से देखने का काम कौन करता है? हमारी आँख के बीचों बीच में एक जो मसूर के बराबर का गोल तिल है बड़ा, उससे हम देखते हैं। ये कौन सी रचना हुई? ये हुई बाह्य निवृत्ति। और इसमें जो आत्मा के प्रदेश इस कार्य को देखने के लिए फिक्स हुए हैं वो हुई आभ्यंतर निवृत्ति माने रचना। तो आभ्यंतर निवृत्ति जीव रूप, बाह्य निवृत्ति पुद्गल रूप। अब आते हैं उपकरण के पास। उपकरण भी दो प्रकार के, एक आभ्यंतर उपकरण और एक बाह्य उपकरण। निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम, सूत्र दिए तत्वार्थ सूत्र में। अब उपकरण समझते हैं। जो बीच का काला तिल हमारा है आँख का, जिससे हम देखने का काम करते हैं, उसके चारों ओर जो काली पुतली है या उसके चारों ओर जो सफ़ेद सफ़ेद आँख है, ये है आभ्यंतर उपकरण। ये पुद्गलात्मक है। और उसकी रक्षा के लिए जो पलक और भौएं हैं ये होती हैं बाह्य उपकरण, ये भी पुद्गलात्मक हैं। इस तरह इंद्रिय की चर्चा हुई। फिर एक बार चलते हैं। इंद्रिय के दो भेद, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। भावेंद्रिय आत्मा की शक्ति रूप। भावेंद्रिय दो प्रकार की, लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। एक तो जो इंद्रिय मिली उससे देखने की शक्ति की प्राप्ति, लब्धि। लब्धि माने प्राप्ति। और उसको उपयोग में लेना, उससे देखना, उससे सुनना, ये हुआ उपयोग। ये दोनों जीव के अपने कार्य हैं। जीव में लब्धि क्षयोक्षम प्राप्त हुआ और जीव ने उसका उपयोग किया। भावेंद्रिय के दो भेद हो गए, लब्धि और उपयोग। अब आते हैं द्रव्येंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के मुख्य दो भेद, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति माने रचना। अब जैसे मान लीजिए कान है, इस कान में अंदर जो हिस्सा है जो सुनने का काम करता है वो आभ्यंतर, वो बाह्य निवृत्ति है। और उसमें जो आत्मप्रदेश सुनने का काम करने के लिए फिक्स किए गए हैं वो आभ्यंतर निवृत्ति है। आभ्यंतर निवृत्ति जीव रूप है, बाह्य निवृत्ति पुद्गल रूप है। निवृत्ति। अब कान का जो हिस्सा सुनने का काम करता है उसको अंदर से ऊपर नीचे के सब चीज़ों ने संभाला हुआ है, वो कहलाते हैं आभ्यंतर उपकरण। और ये बाह्य में जो आपको दिखता है ना, ये है बाह्य उपकरण। इस तरह इंद्रिय की पूरी चर्चा हुई। एक बार उत्तर को पूरा पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिए। एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म के उदय से जीव की जो एक इंद्रिय आदि अवस्था होती है उसे इंद्रिय मार्गणा कहते हैं। इंद्र के सदृश अपने अपने विषय में स्वतंत्र होने से उन्हें इंद्रिय कहते हैं। इनके जो सब्जेक्ट हैं उनमें दखल नहीं हो सकता, इसलिए ये इंद्रिय हैं। या छद्मस्त जीव, छद्मस्त माने कम ज्ञानी जीव, 12वें गुणस्थान तक के जीव जिनके माध्यम से पदार्थों को जानते हैं उन्हें इंद्रिय कहते हैं। हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब इंद्रियां हैं।
इंद्रिय के दो भेद हैं, भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं। आगे देखें, लब्धि क्या है? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली अर्थ माने पदार्थ ग्रहण की शक्ति रूप विशुद्धि को लब्धि कहते हैं। अर्थात ज्ञानावरणी के क्षयोपशम से ऐसी शक्ति मिल जाए जो हम उस इंद्रिय के द्वारा वो कार्य कर सकें, ये है लब्धि। और उस विशुद्धि से अर्थ माने पदार्थ को ग्रहण करने रूप जो व्यापार होता है उसको कहते हैं उपयोग। हमने आँख से देखा, हमने कान से सुना, हमने जीभ से चखा आदि, ये क्या हुआ? ये हो गया उपयोग। अब द्रव्येंद्रिय चार प्रकार की, पहले दो प्रकार की समझते हैं, निवृत्ति और उपकरण। निवृत्ति भी दो प्रकार की, उपकरण भी दो प्रकार का। निवृत्ति माने इंद्रिय की रचना होना। हमारा जो आँख है उसके बीच में जो काली काला सा हिस्सा है, छोटा सा मसूर के बराबर, जो देखने का काम करता है, वो है बाह्य निवृत्ति, चक्षु इंद्रिय की बहिरंग रचना। और उसमें जो आत्म प्रदेश उससे देखने का काम करते हैं वो होती है आभ्यंतर निवृत्ति। जो काला काला तिल दिख रहा है ये तो बाह्य निवृत्ति है, और इसमें जो आत्मा के प्रदेशों को फिक्स किया गया वो आभ्यंतर निवृत्ति है। अब आइए उपकरण। इस काले काले तिल को काली पुतली और सफ़ेद वो जो हिस्सा है आँख का वो संभाले हुए है, ये है आभ्यंतर उपकरण। और उसकी रक्षा कौन करता है? धूल मिट्टी आती है तो हमारे पलक या भौएं करती हैं, ये होते हैं बाह्य उपकरण। इस प्रकार द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की चर्चा हुई। आगे आए प्रश्न 91। इंद्रिय के और कितने भेद होते हैं? इंद्रिय के 5 भेद भी होते हैं। 2 भेद तो बता दिए, अब 5 भेद, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, आप सब जानते हैं। इंद्रिय के भेदों की अपेक्षा जाति नाम कर्म के उदय से जीव का एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय आदि जातियों में वर्गीकरण हुआ है, उनका डिवीज़न हुआ है। अर्थात किन्हीं के पास 1 इंद्रिय है, किन्हीं पे 2 इंद्रिय हैं, किन्हीं पे 3 इंद्रिय हैं आदि। जिन जीवों के बाह्य चिन्ह माने द्रव्येंद्रिय और उसके द्वारा होने वाला स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द, इन विषयों का ज्ञान हो, उनको क्रम से एक इंद्रिय जिसको मात्र स्पर्श का ज्ञान है, 2 इंद्रिय जिसको स्पर्श और रस का ज्ञान है, 3 इंद्रिय जिसको स्पर्श, रस, गंध तीनों का ज्ञान होता है, 4 इंद्रिय जिसको स्पर्श, रस, गंध और रूप माने वर्ण इनका ज्ञान होता है, और 5 इंद्रिय जीव जिनको स्पर्श, रस, गंध, रूप और शब्द इन विषयों का ज्ञान होता है। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को। कारण क्या है? कारण है इंद्रिय। अच्छी तरह समझिएगा। मैं पूछता हूँ, थोड़ा देखते विचार करें। आँख देखती है या आँख से आप देखते हैं? सोचिए। आँख देखती है वो पुद्गल है, और आँख से जो देखने वाला मैं हूँ वो जीव हूँ। तो ये शरीर क्या है? जीव और अजीव की मिली जुली पर्याय है। जो आपको दिख रहा है वो अजीव है, और इसमें जो है चेतना शक्ति वाला वो जीव है।
इस तरह त्रिंच गति को छोड़कर शेष गतियों में तो पंचेंद्रिय जीव ही होते हैं। सारे नारकी पंचेंद्रिय, सारे देव पंचेंद्रिय, सारे मनुष्य पंचेंद्रिय। अरे लब्ध पर्याप्तक मनुष्य कितनी इंद्रिय वाला होता है? 5 इंद्रिय। उसके कितनी इंद्रियां होती हैं? क्षयोपशम 5 का है, एक भी इंद्रिय बन नहीं पाती उसकी, क्योंकि वो लब्ध पर्याप्तक है वो पंचेंद्रिय। सारे नारकी, सारे मनुष्य, सारे देव 5 इंद्रिय वाले हैं। और त्रिंचों में 1, 2, 3, 4, 5 सब इंद्रिय वाले होते हैं। ठीक हो गया विषय, आगे बढ़ते हैं। देखो एक इंद्रियादि जीवों की प्रश्न नंबर 92। एक इंद्रियादि जीवों की स्पर्शनादि इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है? क्या मतलब हुआ? एक इंद्रिय जीव अपनी स्पर्शन इंद्रिय से कितनी दूर तक की वस्तु को जानते हैं? रसना इंद्रिय, इसका विषय क्षेत्र कितना है? इसी तरह घ्राण इंद्रिय, ये कितनी बड़ी है, कितनी दूर तक की जानती है? ऐसे उत्कृष्ट विषय क्षेत्र कितना है, अर्थात इन इंद्रियों से कितनी दूर की वस्तु को जाना जा सकता है। ऐसे फिर देखें, एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय जीवों की स्पर्शनादि इंद्रियों का उत्कृष्ट विषय क्षेत्र इस प्रकार है। ध्यान से पढ़ेंगे। एक इंद्रिय जीव, उसके एक ही इंद्रिय है स्पर्शन इंद्रिय, कितनी दूर तक जान सकती है? 400 धनुष। धनुष क्या होता है? धनुष बराबर 6 फुट। अर्थात एक इंद्रिय जीव 2400 फीट तक की वस्तु को जान सकता है। मैंने आपको बताया भी था, जैसे लोट नाम का वृक्ष है, उस लोट नाम के वृक्ष से आप 150 फुट दूरी पे सोना चांदी गाड़ दो तो उसकी जड़ें उसी तरफ बढ़ती हैं, क्योंकि उस स्पर्शन इंद्रिय से उसको ज्ञान हो जाता है इधर सोना चांदी गड़ा है। तो क्या हुआ? एक इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय 400 धनुष अर्थात 2400 फुट। अन्य 4 इंद्रिय उसके होती ही नहीं। अब 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय का विषय दूना 800 धनुष, और रसना इंद्रिय का विषय कितना? 64 धनुष। 64 में हमने 6 का गुणा कर लिया तो आ गए 3 से 84। तो 384 फुट तक की रखी हुई वस्तु को रसना इंद्रिय उसके स्वाद को जान सकती है। अगर उत्कृष्ट विषय वाली है तो, कम विषय वाली है तो जितना हो उतना। तीसरी इंद्रिय आई अब घ्राण इंद्रिय, नाक। इसका विषय कितना है? इसकी स्पर्शन इंद्रिय का विषय 1600 धनुष, रसना इंद्रिय का विषय 128 धनुष और घ्राण माने नाक का विषय 100 धनुष है। अर्थात इंद्रिय बढ़ती जा रही हैं तो इंद्रियों का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। क्या मतलब? उनकी शक्ति भी बढ़ती जा रही है। अब ये 3 इंद्रिय जीव हैं, अब ये घ्राण से 100 धनुष माने 600 फुट दूर रखी हुई वस्तु को भी सूंघ लेता है कि इसमें गंध कैसी है। 4 इंद्रिय देखिए, चतुरिंद्रिय, स्पर्शन का विषय क्षेत्र और बड़ा हो गया 3200 धनुष। रसना भी और दुगनी हो गई 256 धनुष। घ्राण इंद्रिय का विषय भी दुगना हो गया 200 धनुष। चक्षु इंद्रिय का विषय
2954 योजन। कर्ण इंद्री इसके होती नहीं, क्योंकि 4 इंद्री जीव है। क्या बताया जा रहा है आपको? ये इंद्रियां अधिक से अधिक कितनी दूर रखी हुई वस्तु को ग्रहण करने की पावर इनमें है, ये बताया जा रहा है। अब आइए असैनी पंचेंद्रीय जीव। इसका स्पर्श इंद्री का विषय 6400 धनुष, रसना का 512 धनुष, घ्राण का 400 धनुष, चक्षु का 5908 योजन और कर्ण इंद्री का 8000 धनुष। असैनी पंचेंद्रीय, असैनी माने बिना मन वाले पंचेंद्रीय त्रियंच, उनका विषय इतना। अब सैनी पंचेंद्रीय मन वाले जो पंचेंद्रीय जीव हैं उनका विषय कितना होता है? इस पर्सन का 9 योजन। अब 1 योजन कितना बड़ा होता है? समझिए 2000 कोस। 1 कोस माने 2 मील, 1 मील माने 1.6 किलोमीटर। अर्थात सैनी पंचेंद्रीय जिस जीव को इंद्रियों से जानने की सबसे ज़्यादा शक्ति मिली है, ये शक्ति कैसे मिलती है? उस इंद्रिय संबंधी ज्ञानावरण कर्म का जिसका क्षयोपशम जितना ज़्यादा होगा वो उतनी दूर की वस्तु को विषय करेगा। तो अगर किसी सैनी पंचेंद्रिय को अगर स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट विषय हो तो 9 योजन दूर रखी हुई वस्तु को वो बिना हाथ से छुए भी जान सकते हैं। रसना इंद्रिय में 9 योजन दूर रखी हुई वस्तु का वो स्वाद बता सकते हैं। घ्राण इंद्रिय का विषय 9 योजन दूर रखी हुई वस्तु की गंध बता सकते हैं। और चक्षु इंद्रिय का विषय 47,263 सही 7/21 योजन दूर रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। कर्ण इंद्रिय का विषय 12 योजन दूर कोई अगर बोलता है तो वो यहाँ बैठे ही उसके वचन सुन सकते हैं। सबसे ज़्यादा 5 इंद्रियों का विषय किस में रहा? नीचे सैनी पंचेंद्रिय में रहा कि नहीं? हाँ तो करिए। 5 इंद्रियों का सबसे ज़्यादा विषय सैनी पंचेंद्रिय में रहा। प्रश्न, क्या इनसे ज़्यादा विषय किसी का नहीं हो सकता? ध्यान से सुने। आचार्यों ने कहा नहीं हो सकता है। वो किनके होता है? रिद्धिधारी मुनि महाराजों के होता है। 5 इंद्रियों संबंधी जिन मुनि महाराजों को रिद्धियाँ होती हैं वो इससे भी ज़्यादा जानते हैं। आप लोग पूजा में पढ़ती हैं ना, संस्पर्शनम संश्रवणम च दूरा दास्वादन घ्राण विलोकनानि। इसमें 5 इंद्रियों के नाम आ गए। ये 5 इंद्रियों से जानने के विषय संबंधी रिद्धियाँ जिन ऋषियों को प्राप्त हैं उनकी ये और ज़्यादा उनका विषय क्षेत्र बड़ा होता है, इनसे भी दूर तक जानते। ये चर्चा हुई इंद्रियों के विषय की। थोड़ा आगे बढ़ें। आगे देखिए, इंद्रियों का आकार कैसा है? उत्तर, चक्षु इंद्रिय का आकार मसूर के समान है, गोल छोटी सी बिंदी जैसी। श्रोत इंद्रिय कान का आकार यवनाली के समान है, इसमें अंदर अंदर एक छोटा सा गड्ढा होना, यवनाली का समान। घ्राण इंद्रिय का आकार तिल के फूल के समान है, तिल का फूल ऐसा होता है।
आगे देखिए, रसना इंद्री का आकार खुरपा के समान है, जैसी हमारी और आपकी जीभ है, खुरपे जैसी। और स्पर्शन इंद्री का आकार अनेक प्रकार का है, चींटी अलग, मक्खी अलग, मछली अलग, कुत्ता अलग, चूहा अलग, ये सब का स्पर्शन इंद्री के आकार सबके अलग अलग होते हैं, इनका कोई फिक्स आकार नहीं होता। ठीक हो गया। अब प्रश्न आया, आज का अंतिम प्रश्न। एक इंद्रियादि जीवों की संख्या का प्रमाण, माने इनकी क्वांटिटी, काउंटिंग कितनी है, कितने होते हैं ये। अब देखिए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीव असंख्याता संख्यात हैं, अर्थात अनंत से कम हैं। समझिए अच्छी तरह। फिर देखें, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक जीव कितने हैं, असंख्याता संख्यात, अनंत नहीं हैं। देखो अनंत की महिमा। एक बूंद में जल का एक जीव कितने, असंख्यात, एक बूंद में। और इतने बड़े बड़े असंख्यात समुद्र हैं मध्यलोक में, उन सारे समुद्रों में जितना पानी है सब में जल का एक जीव है। तो इतना पानी है फिर भी जीव अनंत नहीं, नहीं, असंख्याता संख्यात है। तो क्या लिखा, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक जीव तो असंख्याता संख्यात हैं, मतलब अनंत से कम हैं। हाँ, वनस्पति का एक जीव अनंतानंत हैं, उनमें भी वनस्पति कायिक में भी दो तरह के जीव होते हैं, एक निगोदिया और एक फल फूल वाले जीव। तो जो निगोदिया हैं वो अनंतानंत हैं, फल फूल वाले जो प्रत्येक जीव होते हैं वो तो असंख्याता संख्यात हैं, वो भी अनंत नहीं है। अनंत कौन है, केवल निगोदिया जीव। आगे आइए, शंख आदि 2 इंद्रिय जीव, चींटी आदि 3 इंद्रिय जीव, भौरा आदि 4 इंद्रिय जीव, मनुष्य आदि 5 इंद्रिय जीव भी असंख्याता संख्यात हैं, अर्थात अनंत कोई भी नहीं है। एक इंद्रिय जीवों में 1 भाग प्रमाण बादर जीव हैं। बादर जीव जो रुकते हैं और रोकते हैं उन्हें कहते हैं बादर जीव, 1 भाग प्रमाण। और बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या मतलब, संख्या ले ली 1 लाख मान लो, अब उसमें 1 प्रमाण तो बादर जीव हैं और 1 कम 1 लाख प्रमाण सूक्ष्म जीव हैं। बादर एक इंद्रिय जीवों में भी 1 भाग पर्याप्त जीव हैं और बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त जीव होते हैं। पर्याप्त जिनकी पर्याप्ति पूरी हो गई, अपर्याप्त जिनकी पर्याप्ति एक भी पूरी नहीं हुई। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों में बहुभाग पर्याप्त जीव हैं और 1 भाग अपर्याप्त जीव पाए जाते हैं। इस तरह हमने इंद्रियों की अपेक्षा सारे जीवों की खोज की। अब आइए, अब थोड़े से प्रश्न आए हैं, जरा उनको देख लेते हैं। विनीता जी ने जो प्रश्न भेजा है विदेह, वो स्पष्ट नहीं, पूरा नहीं है, अधूरा प्रश्न है। प्रश्न 80 के उत्तर की लास्ट लाइन समझ में नहीं आई। प्रश्न नंबर 80, इसके उत्तर की लास्ट लाइन है, ये मार्गणाएँ सामान्य से निरंतर में ही गर्भित हैं, अर्थात उपसम सम्यक्त को हम निरंतर में मानते हैं। उपसम सम्यक्त मार्गणा निरंतर मार्गणा है, हमेशा पाई जाती है, फिर भी कभी कभी गैप पड़ता है, तो यहाँ उनको हमने सांतर मार्गणा में लिया है। अगला प्रश्न देखें, सूक्ष्म
पर्याय सूक्ष्म पराय का, सूक्ष्म सांप्राय। अच्छा, सूक्ष्म सांप्राय का जब 6 महीने का अंतर बैठता है तो फिर 9वां गुणस्थान में भी तो अंतर पड़ेगा। फिर उसको क्यों नहीं लिया गया? उसको इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय की बात अलग है और 8वें 9वें गुणस्थान की बात अलग। उनमें जो टाइम है ना, वो टाइम कम ज़्यादा लगता है, उसकी अपेक्षा केवल सूक्ष्म सांप्राय को लिया है और 9वें या 8वें गुणस्थान को नहीं लिया। अंतर विच्छेद किसे कहते हैं? गैप। जैसे मान लो एग्जाम्पल, हमारा शिविर 2 तारीख तक लगेगा, फिर इसके बाद कब लगेगा? फिर 3 महीने 6 महीने बाद लगेगा। ये क्या हुआ? ये गैप हो गया, इसको कहते हैं अंतर। युग के आदि में जो मनु या मनुष्य से उत्पन्न उन्हें मनुष्य कहते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? जो मनु होते हैं उनकी फिर ब्याह शादी होती है, फिर उनसे हम मनुष्यों की उत्पत्ति है। हम लोग कर्म भूमियाँ हैं, भोग भूमियाँ नहीं, इसलिए उन्हें कहते हैं मनुष्य। अगला, क्या लब्ध पर्याप्तक मनुष्य या महिलाओं के कान नाक आदि की जगह ही पैदा होते हैं? ये कैसे घटित होता है कि असंख्यात काल तक पैदा होने का गैप आता है? इसका गैप किस लिए आता है? देखो, सबसे ज़्यादा इनकी उत्पत्ति कहाँ लिखी उन्होंने लिखी यहाँ, मान लो भरत क्षेत्र के आर्य खंड में। म्लेच्छ खंड में मनुष्य नहीं होते। अब यहाँ भरत क्षेत्र के आर्य खंड में जब भोग भूमि आ जाएगी तो यहाँ भी फिर संबुर्शन मनुष्य नहीं होंगे, इसलिए उनका गैप पड़ जाता है। फिर सांतर मार्गणा का उत्कृष्ट काल कैसे घटित होगा? सांतर मार्गणा का उत्कृष्ट काल घटित तो होगा, पर उसमें गैप जो है इन 8 में, इनके लिए तो इनको अलग करके बताया गया। म्लेच्छ खंड के मनुष्य के बारे में थोड़ा बता दें। म्लेच्छ खंड और आर्य खंड में जीव तो एक से होते हैं। म्लेच्छ खंड के जो मनुष्य हैं वो गंदे नहीं होते, बहुत होशियार होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, सब चीज़ बहुत बढ़िया होती है। केवल उनमें कसर क्या है? उनमें धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, इसलिए वो कहलाते हैं म्लेच्छ। एक बार की घटना आपको सुनाएं। हमने आचार्य को पूछा, आचार्य म्लेच्छ किसे कहते हैं? तो आचार्य ने क्या बोला, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आचार्य ने बोला, जो लोग नित्य भगवान का दर्शन पूजन अभिषेक नहीं करते वे म्लेच्छ हैं। इसलिए जो लोग दर्शन पूजन नहीं करते, अभिषेक नहीं करते हैं ना, उनको अगर अपनी गिनती आर्यों में करनी है ना, तो उनको ये कार्य रोज करना चाहिए। आगे क्या लिखा? सूक्ष्म सांप्राय अगर सांतर है तो 8 9, ये तो हो गई बात। 14वें गुणस्थान वाले भी सांतर होने चाहिए लगता है, लेकिन लिस्ट में नहीं है। नहीं, 14वें गुणस्थान के गैप की बात नहीं है। क्या 14वें गुणस्थान में हमेशा जीव पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता, उसमें गैप पड़ता है। लेकिन 14वें गुणस्थान की चर्चा यहाँ नहीं की, क्योंकि यहाँ 14 मार्गणाओं में गुणस्थान नहीं लिए। सूक्ष्म सांप्राय संयम के हिसाब से सूक्ष्म सांप्राय की बात की। 8वें 9वें गुणस्थान में कोई संयम नहीं होता, इसलिए उसकी चर्चा नहीं की। यहाँ सूक्ष्म सांप्राय में 10वें गुणस्थान की चर्चा नहीं की है, सूक्ष्म सांप्राय संयम की चर्चा की है। गुणस्थान 14 मार्गणाओं में नहीं आते, वो अलग पहले हो गए। मध्यलोक में जो व्यंतर ज्योतिषी देवों का निवास होता है, उनका जन्म कहाँ होता है, उपास सैया कहाँ होती है? मध्यलोक में व्यंतर और ज्योतिषी देव तो ऊपर हैं, जो आपको दिखते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे। आपको क्या दिखता है ऊपर? सूर्य देव दिखता है या सूर्य का विमान? सूर्य का विमान दिखता है।
इसके अंदर सूर्य और चंद्रमा में रहते हैं। तो इनका निवास कहाँ पे? अपने अपने विमानों में। इनकी उपासया अपने अपने विमानों में होती है। व्यंतर लोग कहाँ रहते हैं? अधिकांश तो नीचे रहते हैं ज़मीन के अंदर, पहली भूमि रत्न प्रभा में। उनके बड़े बड़े सुंदर भवन बने हैं। उनकी उपासया कहाँ पे है? जहाँ जन्म लेते हैं वहीं पर है। आगे आपने लिखा प्रश्न क्रमांक 85, एक बार समझाएं। नहीं, त्रिंज गति का स्वरूप तो सरल है, अपने आप समझ लीजिए। चंद्रमा पे जाना क्या सच है? अगर आपने सब साइंटिस्टों की बात पढ़ी हो तो बिल्कुल झूठ है। जो चंद्रमा पे गए थे ना, सबसे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, तब उसने ही मना कर दिया, वो ही हाँ नहीं कर रहा है। लास्ट में निर्णय ये है, चंद्रमा पे जाने का जो ड्रामा था ना, वो तो स्टूडियो की फिल्माई हुई फिल्म है, आज तक कोई नहीं गया। कल्पवासी देव किस में आते हैं? ये वैमानिक में आते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं आपने नहीं लिखा। बस सारे प्रश्न आपके पूरे हो गए, आपका समय भी पूरा हो गया। आइए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।